नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हमारे यहाँ मसाजिद में जूतियों वग़ैरह की चोरी बहुत ज़्यादा होती है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अल्लाह का घर है और वहाँ अल्लाह के बंदे नमाज़ पढ़ने आते हैं, लेकिन उनका सामान चोरी कर दिया जाता है। ख़ास तौर पर जूते उठा लिए जाते हैं, फिर उनके पास जूते नहीं होते, बहुत परेशान होते हैं। ये बहुत बुरी बात है और इसका सही हल ये है कि जो लोग अपने जूते मसाजिद में लाते हैं, अच्छे जूते हैं, उनकी हिफाजत ख़ुद करें। जब तक कि ख़ुद हिफाजत नहीं करेंगे, इसका और कोई हल मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोग ख़ुद हिफाजत नहीं करते, मस्जिद इंतज़ामिया पे बरस पड़ते हैं कि आप लोगों का इंतज़ाम ठीक नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया इस सिलसिले में बिल्कुल बेबस होती है। जितने भी तरीक़े हैं वो फ़ेल हो गए हैं। मसलन एक तरीक़ा ये है कि कहा जाता है कि चौकीदार रख लिया जाए, वहाँ पे गार्ड होना चाहिए। बेशक चौकीदार भी रख लिया जाता है, गार्ड भी मौजूद होता है, लेकिन एक मस्जिद में 500 नमाजी आ रहे हैं और वो अपना जूता रख रहे हैं, तो अब चौकीदार को क्या मालूम कि एक बंदा जूता उठा कर ले जा रहा है, ये इसका अपना है या किसी और का है, उसको पता नहीं चलता है। लिहाजा इससे रोकथाम करना मुमकिन नहीं है। कमी आ सकती है, लेकिन बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। दूसरा हल ये है, कहते हैं कि मस्जिदों में कैमरे लगा दिए जाएं। कैमरे भी लगा दिए जाएं तब भी चोरी होती है। ये तो मुशाहदा है, इसलिए कि कैमरे में एक चोर आ गया, नज़र आ रहा है कि फ़लाँ शख्स है, जूते उठा कर ले जा रहा है, लेकिन वो चोर कहाँ से हाथ आता है। जब चोरी करके चला गया तो वो तो फिर वहाँ इतनी जल्दी आता नहीं है और हर रोज़ कौन उसको देख सकता है। एक तीसरा तरीक़ा बहुत सारी मसाजिद में ये भी अपनाया गया है कि छोटे छोटे डब्बे बना दिए जाते हैं और उनके साथ चाबियां होती हैं। नमाजी आते हैं, अपने जूते डब्बों में रख देते हैं और बंद करके ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में रख लेते हैं। नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद आए और चाबी से उसको खोला, अपने जूते उठाए और चाबियां वहाँ छोड़ दी और चले गए। एक तरीक़ाकार ये है, लेकिन ये भी नाकाम है। इस तरह बहुत सारी मसाजिद में हुआ है, नमाजी लोग ख्याल नहीं रखते और वो चाबियां ही बिल्कुल गायब कर देते हैं और इस तरह बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। लिहाजा सही तरीक़ा ये है कि हर बंदा अपने जूतों की हिफाजत ख़ुद करे। दूसरा मसला, अगर मस्जिद में किसी के जूती चोरी हो गए तो अब क्या वो किसी और के जूते उठा कर ले जाए? बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। ये क़त्अन जायज़ नहीं है। ये अपना चोर तलाश करे, उससे अपने जूते ले सकता है तो ले ले, लेकिन उसके लिए जायज़ नहीं है कि किसी के भी जूते उठा कर ले जाए। अस्सियरुल कबीर में इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह ने बड़ा अहम उसूल नक़ल किया है। वो फरमाते हैं, अल मज़लूमु लहू अन यदफ़अ ज़ुल्म अन नफ्सिही बिमा क़दर अलैहि वलाकिन लैसा लहू अन यज़लिम गैरहू, कि जिस पे जुल्म हुआ है वो ज़ालिम से अगर जुल्म की तलाफ़ी कर सकता है तो कर ले, लेकिन उसके लिए ये जायज़ नहीं है कि किसी और पे जुल्म और ज़्यादती करे। चुनांचे जिसके जूते गुम हुए हैं वो मज़लूम है, अगर चोर मालूम है तो उससे अपने जूते ले ले, लेकिन अगर चोर मालूम नहीं है तो किसी और के जूते उठा कर ले जाना शरअन बिल्कुल जायज़ नहीं है। तीसरा अहम मसला ये है कि बाज़ औक़ात जिसके जूते गुम हुए होते हैं उस जगह पे जूते पड़े होते हैं और वो चोर ने छोड़े हुए होते हैं या किसी और के वहाँ पड़े हैं, तो क्या ये जूते लेना दुरुस्त है या नहीं? इसमें मसला ये है कि अगर यकीन हो जाए कि वाक़अतन उन जूतों के बदले में ये जूते आए हैं, मसलन किसी ने ख़ुद उनको देखा है कि एक बंदे ने वो जूते रखे और ही वाले उठाकर जो है वो चला गया, या उसी जगह पे जूते पड़े हैं और बिल्कुल उसी तरह ही हैं, तो यहाँ यकीन से कहा जा सकता है कि उन जूतों के मुतबादिल जूते यहाँ रखे गए हैं। क्या मुतबादिल जूते जो रखे हुए हैं उनका इस्तेमाल जायज़ है? तो इसमें दो सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि चोर ने चोरी की है और वहाँ पे जूते छोड़ दिए हैं, तो ऐसी सूरत में इस बंदे के लिए उन जूतों का लेना और इस्तेमाल करना जायज़ है। अलबत्ता आम तौर पर होता यही है कि वो घटिया किस्म के जूते छोड़ दिए जाते हैं, फिर तो इस्तेमाल वैसे भी जायज़ है। लेकिन अगर आला किस्म के जूते हों तो ऐसी सूरत में इस्तेमाल करना इस शर्त के साथ जायज़ है कि आला जूतों की जो ज़्यादा कीमत है वो ज़्यादती सदका कर दे, बाकी उसके लिए हलाल है। दूसरी सूरत ये है कि चोर ने जूते नहीं उठाए
بلکہ کہ کوئی بندہ مغالطے سے اس کے جوتے لے گیا، اس نے اپنے جوتے رکھے تھے، یہ جوتے بھی پڑے ہوئے تھے، اس کو پتہ نہیں چلا اور غلطی سے اس کے جوتے اٹھا کر لے گیا ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کا حکم لقطے والا ہے، اس بندے کا انتظار کیا جائے گا، اگر وہ آ جائے تو اس کو جوتے حوالے کر دیے جائیں اور اپنے جوتے اس سے لے لیے جائیں، لیکن اگر اس کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے، انتظار بھی کیا نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں یہ جوتے استعمال کرنا جائز ہے۔ اب اس میں اگر یہ بندہ خود مستحق ہو تو جوتے اعلیٰ ہوں یا ادنیٰ ویسے بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اگر یہ مستحق نہیں ہے اور یہ جوتے ادنیٰ ہیں تو پھر بھی استعمال کرنا جائز ہے، اور اگر یہ جوتے قیمتی ہیں، اعلیٰ ہیں، اور اس کے اپنے جوتے اس سے کم درجے کے تھے، کم قیمت کے تھے، تو ایسی صورت میں جو زائد قیمت بنتی ہے وہ اصل مالک کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جوتے اٹھا لیے اور کسی اور کے بھی جوتے وہاں پہ زائد پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پہلے والے بندے کے ہیں، بلکہ کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں اور کہیں اور پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان جوتوں کا حکم لقطے والا ہوتا ہے، ہر بندہ اس کو اٹھا کر استعمال نہیں کر سکتا، کوئی بھی اٹھائے جس کے جوتے گم ہوئے وہ یا دوسرا، تو وہ باقاعدہ انتظار کرے گا مالک کا، اگر مالک آ جائے تو اس کو دینا ضروری ہے، اور اگر مالک نہیں آتا تو ایسی صورت میں اس شرط کے ساتھ استعمال کرنا جائز ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ پھر صدقہ کر دی جائے، البتہ اگر یہ بندہ مستحق ہے تو پھر خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات مسجد میں بہت سارے جوتے لوگوں کو رہ جاتے ہیں، مالک کا پتہ نہیں ہوتا، تو ایسے جوتے لقطے کے حکم میں ہوتے ہیں، مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ ایسے جوتے سنبھال لے اور جو ہے نا وہاں پہ رکھ لے، آئندہ کسی کو ضرورت پیش آ جائے جس کی جوتے گم ہو جاتے ہیں تو اس کو ایسے جوتے دے دینا چاہیے، اس کا انتظام کرنا چاہیے۔